बात करते हैं एसआईआर की। भोपाल में एसआईआर कंप्लीट होने के बाद पहली सूची जारी कर दी गई है। भोपाल में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। एसआईआर के पहले चरण में काटे गए 42,74,000 नाम, यह स्पष्ट हो चुका है। नरेला गोविंदपुरा में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। दिवंगत मतदाताओं की संख्या लगभग 8.46 लाख रही है, यानी 8,46,000 के करीब। गैर मौजूद और शिफ्ट हुए मतदाताओं की संख्या 31,51,000 बताई जा रही है। तो मतदाताओं की संख्या जो ये बताई जा रही है वो दर्शाती है कि बड़ी संख्या में बहुत लंबे समय से नाम काटने की प्रक्रिया चूंकि अटकी हुई थी। यही कारण है कि इस बार के एसआईआर में ये बड़ा आंकड़ा सामने आया है। अब 2-3 काम होने हैं। सबसे पहले क्लेम और ऑब्जेक्शन होंगे। लोग अपनी सूची देख लेंगे, जिसका नाम नहीं है उसका जुड़वा देंगे, या किसी के नाम पे आपत्ति है तो वो दे सकते हैं। बीएलओ हमारे अपने अपने बूथ पे बैठेंगे और उसके बाद में फिर वो फॉर्म 6, 7, 8 जो भी भरना चाहेगा वो भर सकता है, दे सकता है, ऑनलाइन भी भर सकता है। इसके अलावा जो नो मैपिंग वाले 1,16,000 मतदाता हैं उनको नोटिस भेज के और उनसे हम दस्तावेज कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उस पर भी डिसीजन AERO लेंगे। वो हम वार्ड कार्यालयों को नोटिफाई कर रहे सुनवाएंगे। वहीं जबलपुर में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट अपडेट हो चुकी है। 8 विधानसभा में 2,48,563 मतदाता घट चुके हैं। 51,000 मृत बताए जा रहे हैं, तो लगभग 1,98,000 दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। लगभग 69,000 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। तो जबलपुर में अब 16,79,909 मतदाता जो है वो सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम क्षेत्र में 49,000 नाम काटे गए। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का नाम दिया गया है। उसको जो उसका प्रथम चरण है वो पूर्ण हो चुका है और उसके बाद जो हमारे एसआईआर के पहले मतदाता थे उन पर एक्सरसाइज करते हुए सभी को हम लोगों ने EF उपलब्ध कराया था। EF कुल 19,25,472 मतदाताओं को उपलब्ध कराए गए थे, जिनके विरुद्ध हमारे 16,76,909 मतदाताओं की EF डिजिटाइज हुए। ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई वो लगभग 70,000 मतदाता हैं। वही बात छत्तीसगढ़ की कर लेते गए। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर का पहला चरण पूर्ण कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि 8 विधानसभा में 5 लाख से अधिक नाम कट चुके हैं। रायपुर जिले में 5,11,000 नाम काटे जा चुके हैं। लगभग 23,180 मतदाता एब्सेंट हैं या फिर अनट्रेसेबल पाए गए हैं। लगभग 3,87,000 लोग जो हैं वो शिफ्टेड बताए जा रहे हैं। 14,311 पहले से नामांकित हैं और लगभग 2,313 अतिरिक्त कटे हुए नाम बताए जा रहे हैं। तो ये आंकड़े जारी हो चुके हैं जो दर्शा रखे हैं, जो बता रखे हैं कि बहुत ज्यादा अनियमितताएं थी और यही कारण है कि अब ये आंकड़े सामने आए हैं। और इस वक्त एक बड़ी टीम हमारे साथ मौजूद है। रंजना हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं, नीतीश गर्ग रायपुर से मौजूद है, अनिल गौर ग्वालियर से और अक्षत इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रंजना, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा आंकड़ा जारी किया है। क्या प्रदेश भर का कोई डेटा निकलकर सामने आया कि प्रदेश में कितने नाम काटे जा चुके हैं? दीपेश, बिल्कुल आज जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है जिसमें आप देखेंगे कि डिटेल्स है और ये बताया गया है कि अब तक इस जो डिटेल्स के अनुसार है कि 5,31,00,000 जो मतदाता हैं उन्होंने अब तक जो फॉर्म उनको दिए गए थे वो वापस किए हैं और इसमें से प्रदेश भर में करीब 42,74,160 जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। और यहाँ पर जो सूची अभी प्रकाशित हुई है, जो ड्राफ्ट है, इसमें आप देखेंगे तो करीब जो मृत हो चुके मतदाता हैं उनकी संख्या 8,86,000 है, यानी 1.47% है वो अब मृतक यानी दिवंगत मतदाताओं की संख्या है। और इसी के साथ ही जो शिफ्टेड और एब्सेंट मतदाता है उनकी संख्या 31,51,000
हजार है, यानी इनका परसेंट है 5.49। और इसी के साथ ही जो मतदाता एक से अधिक जगहों पर एनरोल्ड है उनकी संख्या 2,77,000 यानी 0.48% है। तो अब इसको बिल्कुल, तो अब इसको लेकर ये आंकड़ा जारी किया गया है और इन्हें अब उस सूची से हटा दिया गया है। मैं लौटूंगा रंजना, लेकिन नीतीश का रुख कर लेता हूं। नीतीश, छत्तीसगढ़ में भी वो पहली सूची आ चुकी है, वहां का आंकड़ा क्या कह रहा है? बिल्कुल, देखिए दीपेश, आधिकारिक पूर्ण जो प्रदेश की आप बात कर रहे हैं अभी उस सूची का इंतजार है, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर जो यहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 27 लाख के लगभग लोगों के नाम कटेंगे अभी, फिर उसके बाद दावा आपत्ति का चरण रहेगा। आधिकारिक तौर पर जो रायपुर की बात करें, यहाँ करीब 5-5.5 लाख लोगों के नाम कटे हैं। 8 विधानसभाओं की जानकारी सामने आई है, तो इससे साफ तौर पर इंगित होता है कि किस तरीके से एसआईआर में अभी बहुत सारे लोगों का जो है नाम, जिनकी दावा आपत्तियां थी वो सुनी जाएंगी, देखी जाएंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोग जो शिफ्ट हो गए थे उनका नाम कटा है, करीब 3-3.5 लाख लोगों का। तो ये दिखाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके नाम अभी भी जुड़े हुए थे और जरूरत थी इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की, जो कि किया गया। कई बिल्कुल, और यही कारण है कि अभी आंकड़े निकलकर सामने आ रखे गए जो नहीं है इस दुनिया में, जो कहीं शिफ्ट हो चुके हैं या फिर जो एक साथ अलग अलग शहरों में मतदाता सूची में इन्वॉल्व थे, उनके नाम कट चुके हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन मैं अक्षत का रुख कर लेता हूं। इंदौर में अक्षत मौजूद है। इंदौर से क्या कोई आंकड़ा निकलकर सामने आया इस पहली सूची के दौरान, अक्षत? जी बिल्कुल विवेक, देखिए प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी बड़े पैमाने पर जो एसआईआर सूची थी उसमें रिवैल्यूएशन किया गया है। मैं आपको यदि आंकड़े बताऊं विवेक, तो जो मृत लोग हैं, जो दिवंगत आत्मा है, उसमें 42,000 जो वोटर्स थे उनका नाम को काटा गया है। वहीं यदि मैं बात करूं एब्सेंट वोटर्स की, जिन्हें फॉर्म दिया गया पर कोई रिस्पांस नहीं था उनकी तरफ से, तो वो थे 1,75,000 लोग, ऐसे लोग थे। और वहीं यदि मैं डुप्लीकेट वोटर्स की बात करूं तो 22,000 ऐसे वोटर्स हैं जो डुप्लीकेट माने गए हैं, एक से अधिक जगह पर जिनके वोट थे। वहीं कई लोग जो है उनका रीमैपिंग भी करी जाएगी क्योंकि उनकी विधानसभाएं गलत चढ़ा दी गई हैं। तो ये कुछ डेटा जो थे विवेक, बिल्कुल, तो ये डेटा जो है वो सामने आ चुके हैं। बहुत साथ में रखिए, लेकिन एक बार अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, ग्वालियर का कोई डेटा सामने आ पाया है? हाँ बिल्कुल, देखिए दीपेश, गहन परीक्षण के बाद जिस तरीके से मृत और स्थानांतरण जो अपात्र मतदाताओं को हटाने के बाद जो ग्वालियर में जो आंकड़ा जो आया है वो है 13,97,000, यानी, और जो पहले का जो आंकड़ा है वो था 16,49,000, यानी 2.5 लाख से अधिक वोट काटे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह ने जो जानकारी दी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अभी घबराए नहीं, जो दावा आपत्ति का जो समय है वो 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक रहेगा। तो जिस तरीके से जिन लोगों के वोट कट गए हैं या जिन्होंने जिस तरीके से जानकारी गलत भरी थी, उनको मौका दिया जाएगा। वो आराम से जिस तरीके से 22 से लेकर, बिल्कुल, इसमें कोई परेशान होने की या फिर पैनिक की आवश्यकता नहीं है। बाद में आपको नाम जुड़वाने का मौका भी मिलेगा अगर आप हैं और गलती से आपका नाम कट गया, तो वैसे इसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।